हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया चैप्टर पार्ट 9 भाषा मंजरी पुस्तक से। क्लास 7 की बुक है ये और छुट्टी का दिन पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। इसको लिखा है देवेंद्र कुमार ने। बच्चों, छुट्टी का दिन, आखिर ये शीर्षक से हमें लगता है आखिर ये दिन कैसा दिन होता है। ये उसको पता चल सकता है बच्चों जिसको कभी छुट्टी मिलती ही ना हो। जिसको छुट्टी नहीं मिलती है वो सोचता है आखिर ये लोग जिनको छुट्टी मिलती है इनका दिन कितना अच्छा बीतता है। पर जो बच्चे, जो परिवार, जो घर के लोग, बड़े बुजुर्ग, बड़े बच्चे, बूढ़े, जो हर दिन मेहनत करते हैं, मेहनत कश लोग हैं, जिन्हें मेहनत करने के बाद ही भोजन मिलता है, वो क्या जाने छुट्टी का मजा क्या होता है, क्या होती है छुट्टी, क्या होता है छुट्टी का दिन। तो बच्चों, चलिए आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे, लेकिन उसके पढ़ने से पहले एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। बच्चों को छुट्टी बहुत प्यारी लगती है। वे रविवार के दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हमारे सारे बच्चे रविवार का इंतजार करते हैं। जैसे शनिवार आता है वो लोग पूछने लगते हैं अगर उनको शनिवार को भी छुट्टी दे दीजिए तो शनिवार को भी खुश, रविवार को भी खुश, और मंडे को भी अगर वो चाहते हैं कि मंडे को भी छुट्टी मिल जाए, लेकिन फिर भी 2 दिन से किसी तरह बड़ी मुश्किल से काम चला लेंगे। तो बच्चों, बेसब्री से बच्चों को छुट्टी का, रविवार का इंतजार रहता है। इस पाठ में कूड़ा चुनने वाले बच्चे भोलू के इतवार की छुट्टी मनाने की घटना वर्णित है। यानी जो कूड़ा चुनने वाला बच्चा है भोलू, उसके इतवार की छुट्टी मनाने की घटना के बारे में चर्चा की गई है। बालमन किस प्रकार अपने साथी को घूमने के लिए उसके हिस्से का भी जूठा बर्तन साफ करता है, यहाँ हम 2 उम्र वाले मित्रों के हृदय में उठने वाले निश्चल प्रेम, सहयोग की भावना और कल्पना की उड़ान की सहज अभिव्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, वे 2 बच्चे हैं। यहाँ पर एक बच्चा है श्यामू और पिता श्यामू है, बेटा भोलू है और माँ का नाम रमा है। तो चलिए बच्चों, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है और यह एक एकांकी है। तो पहले संगीत बजता है, म्यूजिक बजता है, मुर्गे की बांक सुनाई देती है। मुर्गा कैसे बोलता है बच्चों? कुकड़ू कू। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं इस कहानी को पुरुष स्वर में, यानी पुरुष की आवाज है। कौन बोल रहा है? पुरुष, पिता श्यामू। जो पिता है उनका नाम है श्यामू। भोलू रे, स्त्री स्वर यानी माँ की आवाज है। माँ का नाम है रमा। आप बच्चों इतना कीजिएगा, कहानी में किस पात्र का क्या नाम है उसको जरूर याद रखिएगा। बच्चे के पिता का नाम है श्यामू, माता का नाम है रमा और उस बच्चे का नाम है भोलू। कहानी से यहाँ से स्टार्ट होती है। उस बच्चे की उम्र कितने साल की है, अगर प्रश्न आएगा तो आपके ये सारे काम आने वाली है इस कहानी में। तो चलिए देखते हैं। पुरुष स्वर पिता श्यामू, श्यामू नाम है उनका। वो क्या बोलते हैं? भोलू रे। स्त्री स्वर माँ, माँ का नाम क्या है बच्चों? रमा। भोलू बेटा उठ जा, तेरे बप्पा को कब से तेरे बप्पा तो कब से तैयार खड़े हैं, जल्दी कर। भोलू बच्चा है, उसकी उम्र है कितने साल? भोलू एक बच्चा है, बच्चे की उम्र है 8 से 9 वर्ष। बच्चों, ये प्रश्न आएगा कि भोलू की उम्र कितने वर्ष है, तो आपको याद रखना होगा 8 से 9 वर्ष। बच्चा है, उसकी उम्र है 8 से 9 वर्ष। अलसाया स्वर, वो बच्चा आलस्य करता है, नींद में अलसाया हुआ है। कैसे बोलता है? ऐसे उठना नहीं चाहता है बच्चा। श्यामू स्वर में गुस्सा, माँ गुस्सा, जो पिता है वो गुस्सा करते हैं। कैसे कहते हैं? उठता क्यों नहीं, आज क्या बात है? दूर ट्रक की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। सूत्रधार, सूत्रधार क्या कहता है? पर्दे के पीछे से क्या स्वर सुनाई देता? स्त्री स्वर, यह श्यामू का परिवार है, पत्नी रमा और बेटा भोलू। श्यामू और भोलू दिन निकलने से पहले खाली बोरे लेकर बस्ती की सड़कों पर बिखरे कागज बीनने निकल पड़ते हैं। हाँ, वे रैग पिकर्स कहलाते हैं। रैग पिकर्स यानी कचरा चुनने वाले, जो पीठ पर बोरी लेकर के चलते हैं। दोनों बाप बेटे कड़ी मेहनत करके बोरों में कागज भरते जाते हैं।
श्यामू को दुकान पर रद्दी कागज से भरे बोरे देकर कुछ पैसे मिलते हैं। रमा बस्ती के कई घरों में बर्तन मांजने और सफाई का काम करती है। इसी तरह श्यामू का परिवार चलता है। अब फिर संगीत बजता है बच्चों, म्यूजिक बजता है। रमा, भोलू बेटा, बप्पा नाराज हो रहे हैं, उठ जा। भोलू, अलसाया हुआ स्वर, माँ, तुझे पता नहीं आज छुट्टी है, इतवार की। रमा, माँ आश्चर्य से क्या कहती, इतवार की छुट्टी? हाँ, आज इतवार तो है, पर उससे तुझे क्या? भोलू, माँ, इतवार के दिन स्कूल बंद होते हैं, सब बच्चों की छुट्टी होती है, आज मेरी भी है। रमा, तू क्या स्कूल में पढ़ता है जो छुट्टी छुट्टी कह रहा है? भोलू, पिछले रविवार को बप्पा ने मुझसे कहा था अगले इतवार को तेरी छुट्टी है। आज वही इतवार है, वह भूल गए अपनी बात। श्यामू, आज ज्यादा कागज बीन कर देने हैं। भोलू, बप्पा, आज मेरी छुट्टी है, तुमने पिछले इतवार को कहा था ना, भूल गए क्या? श्यामू, क्या कहा था? चल जल्दी, बाकी बातें बाद में, नहीं तो देर हो जाएगी। रमा, कह रहा है तुमने आज इसे छुट्टी देने को कहा था, आज इतवार है ना। श्यामू, क्या छुट्टी छुट्टी की रट लगाई है? अरे हम ठहरे मजदूर, रोज मेहनत करते हैं तभी रोटी मिलती है, कागज नहीं बीनेंगे तो घर में रोटी कैसे बनेगी? ये छुट्टी मेले त्योहार हमारे लिए नहीं, अब चल भी। भोलू, मचलता स्वर, मैं नहीं जाता आज, मैं तो खेलूंगा दूसरे बच्चों की तरह, मैं आज कोई काम नहीं करूंगा, इतवार का मतलब पढ़ाई की छुट्टी। हाँ, कल दुगना काम कर दूंगा। श्यामू गुस्से में, ठीक है, तू छुट्टी मना, मैं चला। रमा उत्तेजित स्वर, तूने आज अपने पप्पा को नाराज कर दिया, अब मना ले छुट्टी, जरा मैं भी तो सुनूं क्या करेगा सारा दिन। भोलू हंसता है, वही जो और सब बच्चे करते हैं, मैं कबूतर उड़ाऊंगा, झील में तैरूंगा, पेड़ पर चढ़ूंगा, घूमूंगा अपने दोस्त के साथ, आज छुट्टी जो है। रमा, तू क्या बच्चा है जो? भोलू स्वर में उदासी, बच्चा नहीं तो और क्या हूं मैं। रमा, अरे तू बच्चा कहाँ, तू तो बड़ा है, अपने बप्पा की तरह, मेरी तरह, हम दोनों के साथ काम करता है, तुझे तेरे बप्पा अपने बराबर का समझते हैं, छोड़िए बचपन की बातें। भोलू स्वर में उदास, माँ, तुम मुझे बड़ा क्यों कह रही हो? मैं तो अभी बच्चा हूँ, 8 साल का, मैं बड़ा नहीं हूँ, दूसरे बच्चों जैसा हूँ, बच्चा। रमा स्नेह भरा स्वर, अच्छा अच्छा, तू बड़ा नहीं बच्चा है। अब सूत्रधार, पर्दे के पीछे से क्या आवाज आती, भोलू बच्चा है लेकिन उसका बचपन जैसे कहीं काम के बोझ के नीचे दब गया है, गहरी नींद में सो गया है, दूसरे बच्चों को सुंदर कपड़ों में स्कूल जाते देखता है, छुट्टी वाले दिन मौज मनाते देखता है तो उसका सोया दबा बचपन जैसे अंगड़ाई लेकर जाग उठता है, इसलिए आज वह छुट्टी मनाने की जिद ठान बैठा है। फिर म्यूजिक बजता है, संगीत। भोलू उल्लास भरा स्वर, आहा, आहा, माँ, आखिर तुम्हें मनाना मानना ही पड़ा कि मैं भी दूसरे बच्चों जैसा बच्चा हूँ, उनसे अलग बड़ा नहीं हूँ। रमा, अच्छा, तू इतवार की छुट्टी मना, मैं चलूँ काम पर। भोलू, माँ, कुछ पैसे। रमा, मेरे पास पैसे कहाँ से आए, अपने पापा से क्यों नहीं मांगे? भोलू, दे दो ना माँ, मेरी प्यारी, मेरी अच्छी प्यारी माँ। रमा, अच्छा, हंसती है। सूत्रधार यानी पर्दे के पीछे से फिर से आवाज आती, तो भोलू को छुट्टी मिल ही गई इतवार की, लेकिन छुट्टी अकेले नहीं मनाई जा सकती, उसे याद आई शेरू की, उस जैसा, उस जितनी उम्र का शेरू ढाबे में बर्तन साफ करता है,
बर्तनों की खड़खड़ होती है, मिली-जुली आवाजें उभरती हैं। अरे 1 प्लेट दाल जल्दी, ए शेरू मेज पर कपड़ा मार और 2 गिलास पानी दे, जल्दी कर। भोलू स्वर में उत्साह का भाव, ओ शेरू। शेरू नया स्वर, उम्र 8 से 9 वर्ष, आवाज में उत्साह, अरे भोलू तू इस समय कैसे, काम पर नहीं गया आज? भोलू, अरे तुझे पता नहीं आज इतवार है, छुट्टी का दिन, सब बच्चों की छुट्टी होती है, तो फिर हमारी क्यों नहीं? चल मैं तुझे लेने आया हूँ, आज खूब मजे करेंगे। शेरू उदास स्वर में, इतवार हो या सोमवार सब बराबर है अपने लिए, मैं नहीं जा सकता, तू जाकर छुट्टी मना। देख नहीं रहा अभी कितने सारे बर्तन मांजने हैं मुझे, फिर सफाई का काम भी पूरा करना है। भोलू, अरे काम तो रोज करते हैं हम, एक दिन छुट्टी मनानी चाहिए, एक दिन छुट्टी भी तो मनानी चाहिए। शेरू, मैंने कहा ना ढाबे में छुट्टी नहीं होती। बर्तन खिसकाने की आवाज आती है। भोलू हंसकर, एक तरकीब मैं बताऊं? शेरू, कैसी तरकीब? भोलू, झूठ बोलना होगा, कह दे पेट में दर्द है, बस छुट्टी मिल जाएगी। शेरू आवाज बनाकर बोलता है, छुट्टी मिल जाएगी, तू पागल है, छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन सदा के लिए। किसी की बीमारी की बात सुनकर मालिक कभी नहीं पिघलता, इसलिए कहता हूँ तू जाकर छुट्टी मना, मुझे काम करने दे, बर्तन खड़कते हैं। भोलू, इतना सारा काम करते करते तो दोपहर बीत जाएगी, तब छुट्टी कैसे मनाएंगे हम? शेरू, इसीलिए तो कहता हूँ मुझे रहने दे, बर्तन मांजने की आवाज आती। भोलू, आइडिया, चल मैं भी तेरा काम करता हूँ, इस तरह काम जल्दी निपट जाएगा, फिर तो छुट्टी मिल ही जाएगी, क्यों? शेरू, शायद तब छुट्टी मिल जाए। भोलू, तो हो जाए काम शुरू। संगीत म्यूजिक बजता है, पीछे से पर्दे की आवाज आती। शेरू भोलू का पक्का दोस्त है, दोनों की उम्र बराबर है। शेरू की माँ बीमार रहती है, शेरू सुबह से रात तक ढाबे पर ढाबे में कड़ी मेहनत करता है, इसी तरह अपनी और माँ के लिए इसी तरह अपनी और माँ के लिए रोटी का इंतजाम कर पाता है। उसे माँ का इलाज भी कराना होता है, बस जैसे तैसे काम चलता है। फिर म्यूजिक बजता है। शेरू, भोलू आखिर तेरी तरकीब काम आ ही गई, मालिक ने छुट्टी दे दी, अगर तू मेरे साथ काम न करता तो? भोलू, अब ये सब रहने दो, चलो अब छुट्टी मनाई जाए। यह तो बता पैसे कितने हैं तेरे पास? शेरू, पैसे तो बस थोड़े ही हैं, शाम को माँ के लिए दवाई भी लानी होती है। भोलू और शेरू की सम्मिलित हंसी गूंजती है। भोलू हाँफता हुआ, बस अब और नहीं। शेरू हंसता हुआ, क्यों थक गया? भोलू, हाँ बुरा हाल हो गया उस तितली के पीछे दौड़ते हुए, पर हाथ ना आई। देखिए बच्चे कितनी मस्ती में डूबे हुए हैं, उन्हें जिन्हें कभी खेलने को नहीं मिलता, वो बच्चे कैसे खेल को एंजॉय करते हैं। पर जो बच्चे डेली खेलते रहते हैं, उनको इतना भी समझ में नहीं आता कि मुझे पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता है, तो जब पढ़ाई करते हैं तो पूरे मन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, जब खेलते हैं तो पूरे मन के साथ खेलना चाहिए। अब माँ बाप अपने बच्चों को घर का सारा काम छुड़ा करके, बहुत गरीब माँ बाप है जो अपने बच्चों को काम करने नहीं देना चाहते। बच्चों क्यों काम वो करने नहीं देना चाहते? क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे जैसा बिल्कुल भी ना बने। अभी इस पाठ को पढ़ने के बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। शेरू, तितली को देखकर एक बात मन में आई है। भोलू, क्या बात? शेरू, अगर हमारे पंख होते तो हम भी पंछियों की तरह आकाश में उड़ते फिरते। भोलू, हाँ, पंख मिल जाए तो उड़कर चांद पर जा उतरे। शेरू, पागल, चांद पर पंखों से नहीं जा सकते, वहां हवा ही नहीं है। भोलू, अरे तू तो ज्ञानी हो गया, कैसी कैसी मजेदार खबरें रखता है, फिर भी पंख मिल जाए तो? शेरू, पंख बेकार है मेरे लिए,
मैं बीमार माँ को कहाँ छोड़ूंगा। भोलू, याद आया, मेरी माँ और पप्पा भी तो हैं। शेरू, मैं बताऊं, पंखदार पलंग मिल जाए तो मजा ही आ जाए। हम दोनों और हमारे घर वाले सब उस पर बैठकर आकाश की सैर कर सकेंगे। भोलू, उदास स्वर, हम कहीं भी उड़ चले जाएं, पर वापस तो आना ही होगा। मुझे कल से बप्पा के साथ कागज बीनने होंगे और तुझे ढाबे में बर्तन मांजने होंगे। शेरू, चलो पंखदार पलंग नहीं, जादू की किताब मिल जाए जिसे खोलते ही सब कुछ अपने आप समझ में आ जाए, क्योंकि हमें काम करते समय पढ़ने का मौका कहाँ मिलता है। भोलू, हाँ यह ठीक है, पर ऐसा तो कहानियों में होता है। कहानी तो माँ भी सुनाती है मुझे, पर वे सच कहाँ होती हैं। सूत्रधार, शेरू और भोलू दो मजदूर बच्चे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते, जिन्हें पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर हैं वे दूसरे बच्चों जैसे ही। बच्चे सपने देखते हैं, जो कुछ अपने पास नहीं है उसे पाने की कोशिश। शहर की गंदी बस्ती में गरीबी में पलने वाले दो बच्चे कैसे अद्भुत हैं उनके सपने। फिर म्यूजिक बजता है। भोलू, शेरू जल्दी नीचे उतर, माली आ रहा है भागता हुआ। शेरू, आने दो, कह देंगे छुट्टी है इतवार की। भोलू, अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बातें न बना, जल्दी उतर। शेरू, माली आएगा तो मैं पेड़ पर और ऊंचा चढ़ जाऊंगा। भोलू, और अगर माली भी पेड़ पर चढ़ गया तो। शेरू, तो मैं यूं कूद कर भाग जाऊंगा। कूदने की आवाज के साथ कराह सुनाई देती है। उई माँ, मेरा मैं मेरा पैर। भोलू, जल्दी उठ, इस तरह पेड़ से कूदने को किसने कहा था। शेरू कराहता है फिर हंसता है। सच पैर में दर्द हो गया। भोलू, मेरा हाथ थाम ले, धीरे धीरे चल, नहीं चला जाता तो मैं कंधे पर लाद लूंगा। शेरू, क्या कागज का बोरा समझा है मुझे। दोनों हंसते हैं। भोलू, मेढक बन जा, उसकी तरफ फुदक फुदक कर चल। कौवे बोलते हैं, मोटरों का शोर होता है। और शेरू, शाम हो गई। भोलू, छुट्टी खत्म, पैसा हजम। बच्चों को की खिलखिल उभरती है। शेरू, भोलू, देख उन बच्चों को, कितने बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। जमकर पिकनिक मनाई है उन बच्चों ने। भोलू, अरे उनकी बात छोड़, अपनी बातें कर। हम भी तो पंखों वाले पलंग पर बैठकर उड़े हैं, पेड़ पर चढ़े हैं, कूदे तो गिर गए, लंगड़ी चाल से चले, मूंगफली खाई और टॉफी भी। सच बहुत मजा आया, आज जितना तो मैं इससे पहले कभी नहीं हंसा। हंसी से पेट में दर्द हो रहा है। शेरू, पागल, हंसने से नहीं, ज्यादा खा लेने से पेट दर्द करता है। भोलू, और अगर हंसते समय पेट खाली हो तो उसमें हवा भर जाती है। हा हा हा। शेरू और भोलू हंसते हैं, दोनों हारमोनियम दूर हारमोनियम का सुर गूंजता है। शेरू, वेंकट का हारमोनियम, हाँ वही गा रहा है, मेरा दोस्त है तेरे जैसा। भोलू, वेंकट से मैं कभी नहीं मिला। शेरू, वह हारमोनियम बजाकर गाता है तो लोग पैसे देते हैं। भोलू, तो यूं कहना हारमोनियम बजाकर भीख मांगता है। शेरू, खबरदार फिर ऐसी बात न कहना, वेंकट भिखारी नहीं कलाकार है, वो भीख नहीं मांगता, सुनने वाले खुश होकर इनाम देते हैं उसे। अब सूत्रधार, फिर से पर्दे के पीछे से आवाज आती है। सच में वेंकट भिखारी नहीं, शेरू और भोलू की ही तरह की ही उम्र का है, अकेला है, माँ बाप कोई नहीं, बस यूं ही घूम घूम कर हारमोनियम बजाकर गाता है। उसका गला सुरीला है, छोटा सा हारमोनियम गले में लटका कर घूमता है। शेरू ने ठीक कहा, वह भिखारी नहीं कलाकार है। हारमोनियम का आवाज निकट आ जाती है। शेरू, भोलू, वह रहा वेंकट सामने। हाँ वहाँ। भोलू, मधुर है वेंकट का गाना। शेरू, चलो उसके पास। बोलो, तू मैं और वेंकट हम तीनों ही एक जैसे हैं, माफ करना मेरे मुंह से भिखारी शब्द निकल गया, वेंकट से मत कहना। शिरू, हाँ वेंकट सच्चा कलाकार है, जोर से आवाज लगाता है। ओ वेंकट, आज इतवार की छुट्टी है, जरा जोर से बजाओ अपना हारमोनियम और भोलू को भी गाना सुनाओ। हम दोनों पक्के दोस्त हैं, जैसे मैं और तुम। हारमोनियम का स्वर धीरे धीरे निकट आता है। नया स्वर, वेंकट उम्र में शेरू तथा भोलू जितना। वेंकट, अरे अरे शेरू, तू आज यहाँ कैसे, आवाज में खुशी है। शेरू, वेंकट, लो भोलू से मिलो, मेरा पक्का दोस्त तुम्हारी तरह।
भोलू, कैसे हो वेंकट? हारमोनियम की आवाज थम जाती। वेंकट, अच्छा हूँ। मैं हर दिन शेरू मैं हर दिन शेरू यानी वेंकट, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैंने भोलू को सब बता दिया है तुम्हारे बारे में। भोलू, वेंकट, हारमोनियम खूब बजाते हो तुम। हारमोनियम की आवाज। शेरू, वेंकट, आज मैं और शेरू इतवार की छुट्टी मना रहे हैं। वेंकट, छुट्टी? छुट्टी? शेरू, वेंकट, शायद तुम न समझ पाओ कि छुट्टी का मतलब क्या होता है। तुम तो किसी की नौकरी नहीं करते ना। शेरू, मैं हर दिन ढाबे में खूब काम करता हूँ। आज न जाने कैसे छुट्टी मिल गई, लेकिन पूरा काम करने के बाद भोलू की मदद से हंसता है। भोलू, मैं शेरू की तरह नौकरी तो नहीं करता, पर हर दिन सुबह बप्पा के साथ कागज बीनने निकलना होता है। आज जी ठान कर छुट्टी तो कर ली, पर बप्पा को नाराज कर दिया। स्वर में उदासी है। शेरू, भोलू, ये बातें बाद में, आज तो छुट्टी का दिन है। हाँ वेंकट, जरा बजाओ तो हारमोनियम, आज हम तीनों मिलकर गाएंगे। हारमोनियम की आवाज तेज होती। वेंकट, भोलू और शेरू का सम्मिलित स्वर। हम बच्चे हैं, हम सच्चे हैं, हम अपने अब अपने भी दिन आएंगे, हम तीनों मिलकर गाएंगे, नाचेंगे, खुशी मनाएंगे। हम बच्चे हैं, हम सच्चे हैं, अब अपने भी दिन आएंगे, हम तीनों मिलकर गाएंगे, नाचेंगे, खुशी मनाएंगे। परिंदों का शोर, पंखों की फड़फड़ाहट। शेरू, भोलू, अंधेरा होने लगा है, अब चलना चाहिए। बाग से सब चले गए, कोई नहीं है। भोलू उदास स्वर में, तो छुट्टी का दिन खत्म हो गया, लेकिन तुझे क्या जल्दी है? तू कह रहा था ना आज माँ घर पर नहीं है। शेरू, हाँ, अपनी एक बीमार सखी से मिलने गई है, कल सुबह लौटेगी। भोलू, तो फिर आज मेरे घर चल, वेंकट को भी ले चलूंगा, खूब बातें करेंगे। शेरू, चल सकता हूँ, पर तेरे पप्पा तो नाराज है ना। भोलू हंसकर, मेरे पप्पा बहुत अच्छे हैं, गुस्सा आता है पर झट चला भी जाता है, तुझे और वेंकट को देखकर बहुत खुश होंगे। शेरू, वेंकट, तुम भी चलो ना मेरे साथ। हारमोनियम की आवाज। वेंकट, अच्छा चलो। सूत्रधार क्या पीछे से आवाज आई। वह रात भोलू, शेरू और वेंकट ने एक साथ बिताई। वेंकट और शेरू को श्यामू और रमा ने खूब प्यार किया। तीनों दोस्त देर तक बातें करते रहे। म्यूजिक बजता है, मुर्गे की बांग सुनाई देती, यानी सुबह हो गई। रमा, भोलू की माँ क्या कहती। भोलू रे, उठ जा, जल्दी कर, तेरे पप्पा जाने को तैयार खड़े हैं। भोलू अलसाया स्वर, माँ, लेकिन आज तो इतवार की छुट्टी है ना, पप्पा ने कहा था। रमा हंसती है, आज सोमवार है, तू है कि इतवार का सपना देख रहा है। छुट्टी कल मना तो ली तूने, क्या आज भी अपने पप्पा के साथ काम पर नहीं जाएगा? भोलू हड़बड़ाया स्वर, अरे सच, छुट्टी तो कल थी और वह बीत गई, मैं जाऊंगा पप्पा के साथ, पर वेंकट और शेरू कहाँ है? रमा, तेरे दोस्त भी बाहर खड़े हैं जाने के लिए, उठ भी जा अब। श्यामू नरम स्वर, भोलू बेटा, आजा, देर हो रही है। पैरों की आहट सुनाई देती है। शेरू, भोलू जल्दी कर, मुझे ढाबे पर जाना है। वेंकट, बहुत मजा आया रात को तुम दोनों के साथ, तुम दोनों ने कल दिन में छुट्टी मनाई थी और मैंने रात को उसका आनंद लिया। शेरू हंसता है, मैंने सपना देखा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ परिंदों की तरह। बोलू, शेरू, बिना पंखों के उड़ना ठीक नहीं, गिर जाएगा। श्यामू हंसकर, बेटा, वेंकट, तेरा हारमोनियम सुनकर अभी मन नहीं भरा, जरा एक धुन तो सुना दे, मेरा मन भी छुट्टी मनाने का हो रहा है। हारमोनियम की आवाज गूंजती है। रमा दूर से पास आता स्वर, और मुझे छुट्टी कब मिलेगी? श्यामू, एक दिन हम सब मिलकर छुट्टी मनाएंगे, शेरू अपनी माँ को ले आएगा और साथ में रहेगा वेंकट और इसका हारमोनियम। सम्मिलित हंसी उभरती है। देखिए बच्चों, बच्चों को बहुत छुट्टी बहुत प्यारी लगती है, वे इतवार का इंतजार करते हैं। इस दिन वे मौज मस्ती और हम उम्र साथियों के साथ खूब खेलते कूदते हैं। यहाँ हम उम्र बाल मित्रों के हृदय में उठने वाले निश्चल प्रेम, सहयोग की भावना और कल्पना की उड़ान की सहज अभिव्यक्ति हुई है। बच्चों, ये चैप्टर जब मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे मन में ये सवाल आता है कि मेरे बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो उनको
शुरू में ही पेंसिल लेकर के बैठना होगा, ताकि जहाँ भी कठिन शब्द हो वे अंडरलाइन कर लें और उनको कोई भी पढ़ने में परेशानी ना हो। और एक चीज़ और आपसे कहना चाहती हूँ, आपके माँ-बाप अगर काम करने जाते हैं और आपको स्कूल भेजते हैं, तो उसका समय का उपयोग कीजिए और हो सके तो स्कूल जाइए तो ज़रूर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको छुट्टी भी मिलती है। आप बदले में आपके माँ-बाप काम करते हैं, वो माँ-बाप जो दूसरों का जूठा बर्तन माँजते हैं, घरों में काम करते हैं, वो पिता जो बिना खाए-पिए सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं बच्चों, वो आपके लिए करते हैं और वो चाहते हैं कि आज मैं जो दिन देख रहा हूँ मेरे बच्चों को ऐसा दिन कभी ना देखना पड़े। कोई और नया रैग पिकर्स ना आए, कोई और नया भोलू ना आए, कोई और नया शेरू ना आए, कोई और नया बेंकट ना आए। माता-पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया में सबसे अच्छा हो। माँ-बाप अपने बच्चों में उम्मीदें देखते हैं। इसलिए आपसे इतना ज़रूर कहूँगी, अपनी माँ-बाप की उम्मीदों पर खरा उतरिए और उनके सपनों के साथ-साथ अपने सपनों को भी पूरा कीजिए और खुद को भी धोखा मत दीजिए और माँ-बाप को भी धोखा मत दीजिए। समय बहुत कीमती है बच्चों, समय निकलता चला जाता है। इस पाठ को बच्चों मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मैं इसका क्वेश्चन आंसर बाद में करा दूँगी। चलिए मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर दिन वीडियो बनाती हूँ और मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल को प्रेस कर देंगे तो सब्सक्राइब मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेगा और नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच जाएगा। चलिए बच्चों, धन्यवाद इतनी देर तक मेरे साथ रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए। और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।